हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? और आप सभी का घर की क्वीन ब्लॉग में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज है 30 जुलाई। तो आज है गुरु पूर्णिमा। और आज के दिन हम सभी जा रहे हैं बहराइच जो है सत्संग में। और आप सभी का स्वागत है। आप सभी गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग का भरपूर आनंद लीजिए और अपना कमेंट करके बताइए कि आपको घर की क्वीन ब्लॉग कैसे लगा। तो आप सभी हमारे ब्लॉग का डेली इंतज़ार करिए। और अब हर दिन 12 बजे तक जो है घर की क्वीन ब्लॉग में डेली ब्लॉग अपलोड होता रहेगा। और आप सभी अपना Q&A कर सकते हैं। जिसको जो भी क्वेश्चन करना है वो बिल्कुल विथआउट डाउट पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का Q&A आता है। तो मेरे पर्सनल उस पे आता है या FB पे आता है। तो प्लीज़ आप ब्लॉग में कमेंट करें, मैं जो है आपके आंसर के लिए तैयार हूँ। सो सभी को धन्यवाद। और आगे आप सभी देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और अपना जो है राय साझा करें कि अभी और क्या भी ज़रूरत है। जिस चीज़ की डिमांड हो, जिस उस पे कंटेंट पे आप का मन हो, उस पे आप बता सकते हैं कि मैम आप इस पे ब्लॉग बनाइए, किसी शिक्षा के चीज़ों पर। या फिर आप हमारा एक चैनल भी चल रहा है, एजुकेशन ब्लॉग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, संगीता इंग्लिश एंड कम्पिटिटिव क्लासेस। उसमें आपको क्लास 1 से लेकर के और 12 तक के एंड इंग्लिश पढ़ाया जाता है। एंड 1 से लेकर 8 तक के मैथ पढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद कम्पिटिटिव क्लासेस जैसे कि JNB जो है, जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑफलाइन क्लास चलता है। उसमें मैं ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाती हूँ और ऑनलाइन भी क्लास जो है पढ़ाया जाएगा। और उसके बावजूद आपको कम्पिटिटिव में सुपर टेट, सी टेट एंड सो मैनी अदर्स कम्पिटिटिव क्लासेस। सो आप मेरे इन दोनों चैनल को फॉलो करें और अपना बहुत सारा प्यार दें। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई घर की क्वीन ब्लॉग। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। और आगे की वीडियो में सत्संग के कार्यक्रम का आनंद लें और बहुत सारा प्यार दें और बताएं कि आपको हमारे बहराइच ज़िले का सत्संग कैसे लगा, ताकि मैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम में जाती हूँ और मैं शेयर करती रहूँगी। और आप सभी बहुत सारा प्यार दें और गुरु के बारे में जो है 4 लाइन कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि गुरु जो होता है वो इस संसार में उसका जो दर्जा होता है सबसे ऊंचा होता है। तो प्लीज़ आप सभी गुरु को अवॉइड ना करें। आप अपनी मैम के लिए ज़रूर लिखें, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं। तो उसी प्यार की आगे श्री गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से थोड़ी देर के लिए समय का अभाव रखते हुए मैं भी अपने सत्संग विचारों को रखूंगी। तो आप सभी लोग अपने मन को एकाग्र करके ध्यान से सुनेंगे। और आज हम सभी लोगों के लिए यह बहुत ही हर्ष का दिन है। एक शिष्य के लिए जो यह पावन पर्व है, तो सबसे श्रेष्ठ पर्व है। तो इस गुरु पूर्णिमा की पावन पर्व की आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देखिए, एक शिष्य के लिए यह जो पावन पर्व है महान है। एक शिष्य के लिए जब एक शिष्य अपने गुरु दरबार के अंदर आता है और गुरु दरबार के अंदर आकर के अपनी हाजिरी लगाता है, क्योंकि गुरु महाराज जी एक शिष्य के अंदर ऐसा प्रकाश भर देते हैं। गुरु महाराज की करनी कैसी होती है, तुलसीदास जी बखान करते हुए लिखते हैं
कि बंदा हूँ गुरुपद, कि ऐसे श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। कैसे गुरु महाराज जी जो कृपा के सिंधु हैं, आप सिंधु के अंदर देखते हैं सिंधु माने सागर, बहुत सारा जल होता है, अथाह जल होता है, समुद्र की था कोई जल्दी नहीं पा सकता है। तो तुलसीदास जी ने ऐसे गुरु महाराज के चरणों की वंदना किया कि ऐसे गुरु महाराज के चरणों की मैं वंदना करता हूँ कि जिन गुरु महाराज की रवि जैसी करनी, रवि माने सूरज, रात्रि का अंधकार होता है, सूरज निकलते इतना प्रकाश फैल जाता है कि रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है। ठीक एक शिष्य के जीवन के अंदर जब सतगुरु मिल जाते हैं, सत्य का ज्ञान दे देते हैं, उसके अंतःकरण के अंदर जो अंधकार था, अंधकार को मिटा करके प्रकाश की रोशनी भर देते हैं। तो तुलसीदास ने गुरु महाराज जी को बताया कि गुरु महाराज जी की भी एक शिष्य के लिए करनी एक रवि यानी सूरज जैसे होती है। सूरज पूरे संसार को प्रकाश देता है, इसी प्रकार गुरु महाराज जी अपने सत शिष्यों को स्वयं प्रकाश ज्ञान दे करके अंधकार में जीवन प्रकाश कर देते हैं। और गुरु महाराज जी क्या है? दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। गुरु महाराज जी जब दया करते हैं अपने शिष्य को, तो अपने शिष्य के जीवन के अंदर ऐसा परम पिता परमात्मा के नाम का खजाना भर देते हैं। और तुलसीदास जी गुरु महाराज के चरणों की वंदना करते हुए आगे कहते हैं कि बंदम गुरु पद पदम परागा, सुरति सुवास स्वरूप तेरे मुरादा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यमिये मोरी माए चूरन चारो, सकल सबने भावो हृदय परिवारो। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो देखिए गुरु महाराज जी का ऐसे सच्चे गुरु महाराज जी का सानिध्य जब एक व्यक्ति के अंदर मिल जाता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदम गुरुपद पदम परागा, सरस सुभाष सरस रागा। ऐसे गुरु महाराज के चरणों की मैं वंदना करता हूँ बार बार, एक बार नहीं बार बार, क्योंकि एक शिष्य जब अपने जीवन के अंदर गुरु महाराज जी ऐसा खजाना दे देते हैं, कितना धन्यवान हो जाता है, एक शिष्य हो जाता है और गुरु महाराज जी का स्वयं ऋणी हो जाता है। एक शिष्य यदि अपने शरीर की गुरु महाराज के चरणों की जूती बनवा दे, गुरु महाराज जी अपने चरणों में पहन करके चले, तभी एक शिष्य अपने गुरु महाराज का ऋण अदा नहीं कर सकता है। तो आज हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि गुरु महाराज जी क्या होते हैं, गुरु महाराज जी की महिमा का कितना बखान हुआ, क्यों हुआ? कि गुरु महाराज जी की ऐसी करनी ही थी। हमारे संत कहते हैं कि सब धरती का गज करो, लेखन सब बन राय, लेखन सब बन आए, सब धरती का गज करो, लेखन सब बन आए, सात समुंदर बसी करो, गुण गुण लिखा
कहते हैं कि संसार के अंदर सारी पूरी धरती कागज बना दी जाए, सारे वृक्षों को काट करके कलम बना दिया जाए यानी पेन बना दिया जाए और 7 समुद्रों को मिलाकर के स्याही बना दी जाए और सरस्वती माँ स्वयं लिखने के लिए जुबान पर विराजमान बुद्धि पर क्यों ना हो जाए, तभी भी गुरु का गुण संसार के अंदर कोई लेख नहीं सकता, कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु महाराज की करनी कैसी है। गुरु महाराज जी अपने शिष्य को जैसे एक सोना होता है, खान से निकलता है, सोने की कोई कीमत नहीं, क्योंकि है कीमत है, लेकिन कोई माता बहन उस सोने को 1 किलो का सोना है, पत्थर की तरह टुकड़ा है, तो गले में कोई लटका करके नहीं चढ़ाए सोना, और यदि लटका भी लिया तो लोग ये तो बहन पागल है। लेकिन जब वही सोना एक सुनार जो होता है, कारीगर होता है, अपनी बुद्धि अपनी दिमाग से उसी सोने को छोटे छोटे औजार, लोहार के पास अब देखते हैं बहुत बड़े बड़े औजार होते हैं और सुनार के पास बड़े औजार होते हैं नहीं होते। सुनार के पास छोटे छोटे औजार होते हैं और लोहे को सोने को तपाता है, तपाने के बाद छोटे छोटे औजारों से उसको किसका आकार दे देता है, कंगन का आकार, नथ का आकार, कुंडल का आकार, हार का आकार दे देता है सुनार, तो वही महंगा बिकता है और वही जब माता बहन पहन करके चलती है तो बहुत शरीर के ऊपर सुंदर लगता है। ठीक हमारे जीवन के अंदर गुरु महाराज जी इसी प्रकार होते हैं। हमारा जीवन या आपका जीवन या संसार के प्रत्येक मानव का जीवन कब तक अधूरा है? जब तक उसके जीवन के अंदर सच्चे सदगुरु का सानिध्य नहीं मिलता और गुरु महाराज जी से आत्मा के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक मानव का जीवन अधूरा है। हमारे इस मानव शरीर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन गुरु महाराज जी मिले, महान ज्ञान दिया, ज्ञान दे करके हमारे अंदर उस परम पिता परमात्मा का नाम रूपी खजाना भर दिया, तो हमारी और आपकी कीमत बढ़ गई। हमारा अधूरा जो जीवन था पूर्ण कर दिया, अधूरे जीवन को पूर्ण करते हैं गुरु महाराज जी ज्ञान दे करके। गुरु महाराज जी उस एक को जना देते हैं और गुरु महाराज जी क्योंकि एक शिष्य को जब ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने के बाद हमारे शिष्य का कल्याण कैसे होगा, तो गुरु महाराज जी क्या समझाते हैं? सेवा। एक किसान जब खेत में बीज डालता है कितनी मेहनत करता है, तब जाकर के फसल मिलती है। तो इसी प्रकार गुरु महाराज जी चाहते हैं कि हमारे शिष्य का कल्याण कैसे होगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं भाई सत्संग में आओ,
सत्संग में आने के बाद आप सेवा करो, सेवा करने के बाद आप मेरे दर्शन करिए। दर्शन परसन मंजन पाना, कटई पाप कह वेद पुराण। आज आप लोग यहाँ पर इतनी संख्या में, गाजियाबाद आप जाइए, मुरादनगर सतलोक आश्रम, वहाँ कई कई हजारों की संख्या में कल भी गुरु महाराज जी की अविरल धारा में गोता लगाया, सत्संग रूपी पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाया, और आज भी दर्शन में बैठे हुए होंगे गुरु महाराज जी। सारे शिष्य गुरु महाराज के दर्शन कर रहे होंगे। तो जो भी आप लोग देखिए वहां नहीं जा सकते, तो आप अपने नजदीकी आश्रम में आए। तो गुरु महाराज जी हमारे जीवन के अंदर बार बार हमें क्यों कहते हैं कि जैसे भाई आपको भूख लगी है और एक पूड़ी टोकरे में डलवे में पूड़ी भर करके सिर पे रख लो और पूड़ी पूड़ी काटते रहो, तो भूख नहीं मिट सकती है। भूख मिटाने के लिए पूड़ी को खाना पड़ता है, बोझ ढोने से कुछ नहीं होगा। ठीक गुरु महाराज जी कहते हैं कि आपने ज्ञान ले लिया, हम ज्ञानी है, ज्ञानी है, ज्ञानी है, ज्ञानी कहने से कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कर्म करो। तो आज हमारे जीवन के अंदर गुरु महाराज जी भी कर्म करके, यानी कि कह करके, स्वयं कर्म करके अपने शिष्यों को, जैसे एक माता अपने छोटे शिशु को चलाना सिखाती है तो आगे आगे वो चलती है, फिर पीछे ताली बजाती है, कहती बेटा आ जा, बेटी आ जा, तो बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलता है। ठीक हमारे जीवन के अंदर गुरु महाराज जी हमारे पिता हैं, तो हम सभी लोगों के आगे एक साधारण शिशु हैं, बच्चे हैं। तो गुरु महाराज जी जब ज्ञान दे देते हैं तो कर्म करते हैं, करने के बाद आपसे करने के लिए कहते हैं। आप देखते हैं, ये यूट्यूब पर देखते होंगे कि गुरु महाराज जी कहीं एक दिन रुकते हैं, और गुरु महाराज की कितनी अवस्था हो गई। गुरु महाराज जी पूरे संसार का कल्याण चाहते हैं और अपने शिष्यों से भी कहते हैं कि आप स्वयं संसार का कल्याण नहीं कर सकते हो, लेकिन अपना तो कल्याण करो। अपना कल्याण आप कैसे करेंगे? केवल ज्ञान लेकर के, जिसे को ज्ञान लिया, बाय जी ज्ञान ले रखा है, कहाँ रख दिया? अलमारी में रखा हुआ है, सड़ जाएगा। आप सुनते हैं गुरु महाराज जी बार बार हम सबके लिए सुनाते हैं कि गुरु महाराज जी अपने 2 शिष्यों को एक एक मुट्ठी चना दिया था। किसके लिए सुनाते हैं? हमारे और आपके लिए। और गुरु महाराज जी ने कहा कि कुछ दिन के बाद देखें कितने चने आप उसमें ला करके हमको वापस देते हैं। तो एक शिष्य ने क्या किया था, चने पोटली बांध के रख दिया, और 1 साल के बाद खोल करके देखा तो उसमें चने मिलेंगे। क्या मिलेगा? आटा मिलेगा। और एक शिष्य ने मुट्ठी भर चने को खेत में छोटी सी क्यारी में क्या किया, बो दिया। उसके बाद फिर बहुत सारे चने तैयार हो गए। अब वो शिष्य कई सालों के बाद अपने गुरु महाराज जी से मिला। गुरु महाराज जी कहने लगे मैंने मुट्ठी भर चने दिया था, क्या किया, लाओ दो वापिस। कहता गुरु महाराज जी आपने दिया तो मुट्ठी भर था, अब मैं आपको ला करके दे नहीं सकता, क्योंकि लाने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए। गुरु महाराज जी कहते ऐसा क्या? कहता गुरु महाराज जी आपने मुट्ठी भर चना दिया, 10 साल में मैंने कई गुना चने उससे पैदा कर लिया, बहुत सारे चने हो गए। तो देखिए एक अच्छे शिष्य, जो सद शिष्य होता है उसकी सोच होती है। ठीक हमारे जीवन के अंदर गुरु महाराज जी हमें ज्ञान दिया है, तो हम सबका जितना गुरु महाराज जी का कर्तव्य है उतना हमारा जितना है उतना आप सभी माताओं बहनों भाइयों का है कि जिन्होंने ज्ञान को जाना है। एक व्यक्ति कम से कम 100 व्यक्तियों को तो उपदेश कराए, और 100 व्यक्तियों को उपदेश कराने के लिए आप क्या करेंगे? ज्ञान लेकर के यदि आप बैठ जाएंगे, सत्संग की बात किसी को सुनाएंगे नहीं, गुरु महाराज जी के बारे में किसी को बताएंगे नहीं, तो फिर कल्याण कैसे होगा? आप शिष्य कैसे बना सकते हैं? आप अपने पड़ोस में किसी से ज्ञान के बारे में नहीं कहेंगे, आप अपने घर में सालों साल हो जाएंगे सत्संग नहीं कराएंगे, तो पड़ोस की तो छोड़ो, आपके बेटा बहू ही नहीं लगेंगे।
यदि आप जल्दी जल्दी सत्संग कराते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, तो आपके घर में नई बहू आती है, देखेगी तो आपके बच्चे भी लगेंगे और बहू भी लगेगी, पोती पोता भी लगेंगे। अब यार सालों साल सत्संग नहीं कराएंगे, एक साल करा लेंगे, एक साल में एक बार, तो आपके बहू बेटा भी सोचेंगे कि जैसे कथा पंडित आता है सत्यनारायण की कथा कर देता है, ऐसे आए होंगे भाई जी और सत्संग करके चले गए, एक साल में मम्मी पापा फिर करा लेंगे। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को देखिए महीने में एक बार सत्संग तो कराना ही चाहिए। आपके बहराइच में गांव गांव में जाती हूँ, सब कहीं जाती हूँ, इतने प्रेमी हैं, इतने प्रेमी हैं, यदि एक दिन एक महीने में एक व्यक्ति सत्संग रखवाने लग जाए तो एक एक दिन में 4-4 3-3 सत्संग हो सकते हैं, पर नहीं, सालों बीत जाएगा, महीने बीत जाएंगे। तो देखिए हमारा कल्याण कैसे होगा। तो आज हम सभी लोग अपने जीवन के अंदर 10वां हिस्सा जो है गुरु महाराज जी का टाइम का भी होता है। गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं और वैसे तो गुरु महाराज जी के दर्शन व्यक्ति को रोज करना चाहिए। और एक व्यक्ति गुरु महाराज जी से कहता है गुरु महाराज जी मैं रोज दर्शन ना कर सकूं, तो गुरु महाराज जी कहते हैं 2-4 दिन में तो करना ही चाहिए। फिर कहता है गुरु महाराज जी 2-4 दिन में भी ना जा सकूं आपके दरबार में, तो गुरु महाराज जी कहते भाई 6 दिन, हफ्ते के 6 दिन तेरे हैं और एक दिन मेरा है, एक दिन तो मुझे दे सकता है। कहता गुरु महाराज जी नहीं, ये भी नहीं हो सकता, कहीं फंस जाऊं, माया में रहता हूं। तो गुरु महाराज जी कहते चल कोई बात नहीं, 15 दिन में आ जाना। कहता गुरु महाराज जी बहुत, आपको पता नहीं बहुत जंजाल है, मुझको माया ने बहुत घेर रखा है, मैं क्या बताऊं, 15 दिन में भी नहीं आ सकता, ना आ सकती। गुरु महाराज जी कहते हैं भाई चल कोई बात नहीं, महीने में एक बार तो जरूर आना। कहता है गुरु महाराज जी कोशिश तो करूंगा, लेकिन फिर भी ना आ सकूं तो गुरु महाराज जी कहते हैं 2 महीने में आ जाना। कहता है फिर भी ना आ सकूं तो, कहीं शादी में जाना पड़ जाए तो गुरु महाराज जी कहते हैं 2 महीने में आना। कहता है फिर भी ना आ सकूं तो गुरु महाराज जी कहते हैं भाई 6 महीने में आ जाना। कहता है 6 महीने में गुरु महाराज जी ना पाऊं तो दूर आश्रम है, आउट एरिया में बना है, साधन नहीं मिलता है, मैं कैसे जाऊं। तो गुरु महाराज जी कहते भाई यदि 6 महीने में नहीं आ सकता है तो साल भर में जरूर आना पड़ेगा। कहता है गुरु महाराज जी साल भर में भी ना आ सकूं तो गुरु महाराज जी कहते तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। तो ठीक हमारे जीवन के अंदर भौतिक रिश्ते जो है कायम रखने के लिए शादी में तो जाना है, मुंडन है तो जाना है, न्योता आया है जाना है, क्योंकि हम नहीं जाएंगे तो हमारे नहीं आएंगे और उठ जाएंगे, रिश्तेदारी कैसे चलेगी। बेटी के घर आप हर त्योहार में जाते हैं तो क्या गुरु दरबार में हर त्योहार में नहीं आना चाहिए। हम लोग भी तो हैं कि आपकी बेटी और आपकी बहन नहीं है। तो आप सभी लोग अपने जीवन के अंदर देखिए, क्योंकि गुरु महाराज जी से रिश्ता हम तोड़ देंगे तो संसार के अंदर हमें कोई कहीं ठिकाना शरण देने वाला नहीं है। और यदि संसार गुरु महाराज से रिश्ता जोड़ करके रखेंगे, संसार के रिश्ते टूट भी जाएंगे तो भी गुरु महाराज जी हमारा साथ देंगे, हमारे जीवन की नैया को निभाएंगे। तो ठीक हमें अपने जीवन के अंदर गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर अवश्य चलना चाहिए और इस संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए हमारे जीवन के अंदर गुरु महाराज जी का ज्ञान है। तो हम सभी लोग गुरु दरबार के अंदर आए। देखिए आपका इतना बड़ा हॉल भरा पड़ा है और संडे को सत्संग होता है, केवल 4 लोग होते हैं। ऐसे लगता है कि यहाँ कोई प्रेमी नहीं, कोई आता बाजी कितने प्रेमी 4, 5, 6, 7, तो कहते हैं कोई नहीं आता। तो भाई यदि आप 4-4 लोग अपने शाखा में एक महीने में एक ही दिन आए तो देखिए यहाँ पर कितने लोग बैठे दिखेंगे। कोई बाहर से आएगा तो हॉल भी देखिए अच्छा लगेगा, पर आप लोग नहीं, ये नहीं सोचते कि हमको जाना है। तो भाई जरूर हमें अपना कल्याण करने के लिए, संसार का तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि संसार का तब करेंगे जब अपना कर लेंगे। तो हमें गुरु महाराज जी कहते समय समय पर सत्संग में आना, सत्संग करवाना, गुरु दरबार की सेवा करना,
तन से भी करना और मन से भी करना, मन से भजन करना, तन से। आश्रम में आकर के आपको कोई भी खिड़की दरवाजा गंदा दिखता है, उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप कपड़ा धोनिए, खिड़की दरवाजा, ये नहीं कि आकर के बैठ गए गप सड़ाकी कर रहे हैं, ऊपर से आए तो कूड़ा पड़ा है, बाल्टी पड़ी जो जहाँ पड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु दरबार के अंदर आकर के समझदार व्यक्ति सेवा पूछता नहीं है, सेवा को ढूंढ लेता है। तो गुरु दरबार के अंदर आकर के हमें सेवा को ढूंढना होगा। एक व्यक्ति बिजनेस करता है, दिहाड़ी करता है, वो डबल ओवर कर लेता है क्योंकि उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ढूंढ लेता है। तो ठीक हमें अपने जीवन के अंदर, दरबार के अंदर, गुरु दरबार के अंदर आकर के पूछना नहीं, सेवा ढूंढ करके करनी चाहिए। तो गुरु महाराज जी हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर भक्ति, भजन, सेवा, सुमरन, सत्संग करके अपने इस मानव जीवन को धन्य और महान बनाना चाहिए। तो देखिए एक छोटा से भजन रखूंगी क्योंकि आप सभी लोग सुबह से आए हुए हैं और आप सभी लोगों को भूख भी लगी हुई होगी। कुछ लोग जैसे हमारे राहुल भैया हैं, सजौली से आए हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी आती हो, हमको जाना भी है। तो देखिए एक छोटा से भजन रखूंगी, फिर उसके बाद स्वागत होगा, पूजने भाई जी आएंगे, आशीर्वाद देंगे, फिर आप लोग सभी लोग आरती लेंगे, भंडारा प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। उसके बाद आप सभी लोग सेवा, सत्संग, सुमरन, भजन जरूर जरूर करेंगे। यदि अपना कल्याण करना चाहते हैं तो भजन में सभी लोग साथ देंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। सतगुरु तेरे बचनों में बड़ा प्यार समाया है। सतगुरु तेरे बचनों में बड़ा प्यार समाया। यदि हमारी बात समझ में आ रही तो भजन में साथ सभी लोग देंगे।